तो आई होप यू विल बी एंजॉइंग ऑल द स्ट्रैटेजीज जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और भाई ये आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स रहेगा। अगर जो भी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे अगर ढंग से फॉलो करोगे ना, एक्शन स्टेप को फॉलो करोगे, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको अच्छे से करोगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में जो भी लॉस हो रहा था, लॉस से तो आप एक्चुअल में बच जाओगे। अब मैंने आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सिखा दी, 50% कैपिटल उसको यूज करना है, और 30% कैपिटल आप स्विंग ट्रेडिंग में यूज करोगे, और वो भी मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा। तो जस्ट फॉलो ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाऊंगा, और आप अच्छे स्विंग ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हो मार्केट में। अब यहाँ पे जो मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करूंगा वो है 82155 EM में कंबाइंड विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके लिए जो टाइम फ्रेम यूज करूंगा वो है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। कोई भी हम स्विंग ट्रेड लेते हैं तो बेटर रहता है कि हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। वो एक अच्छा टाइम फ्रेम होता है। 30 मिनट्स कंबाइंड विद 15 मिनट्स दोनों को यूज करके आप एक अच्छे स्विंग ट्रेड्स ले सकते हो, और जो एनालिसिस करना चाहिए आपको वो डेली टाइम फ्रेम पे करना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर ये 82155 EM में यूज करने का रीजन क्या है? अभी जो 82155 जो नंबर्स आए हैं, दीज आर फिबोनाची नंबर्स। अब ये फिबोनाची क्या है भाई? फिबोनाची एक मैथमेटिशियन था जिसने एक मैथमेटिकल सीरीज बनाई थी, जिसके फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं वो 0 एंड 1 होते हैं, एंड नेक्स्ट डिजिट जो भी आता है वो लास्ट 2 डिजिट का सम होता है। जैसे 0 1, नेक्स्ट डिजिट विल बी 0 + 1 1, नेक्स्ट डिजिट विल बी 1 + 1 2, next digit will be 2 + 1 3, then 5, then 8, then 13 and so on। तो ये जो 82155 जो नंबर्स है वो इसी सीरीज के नंबर, और इन फिबोनाची नंबर्स की बहुत वैल्यू है। इनसे कुछ रेशियोज निकलते हैं जिनको फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स करके भी हम यूज करते हैं चार्ट्स पे, और इन रेशियो का बहुत ज़्यादा यूज है आपके रियल लाइफ में भी। जाके गूगल पे टाइप करके चेक करके देखना इन सब के बारे में, तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यही सेम कॉन्सेप्ट हम स्टॉक मार्केट में लेके आए, और इसी में यही मैथमेटिकल नंबर्स यूज करेंगे, और इससे एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। देखो स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हो सकती है, आप एक ही स्ट्रैटेजी पे कन्फाइंड मत रहो, बट मैं ये स्ट्रैटेजीज आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि अगर आप कुछ काम कर भी रहे हो, मान लो स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड इन्वेस्टमेंट करना भी है, तो एक्चुअल में एक इन्फॉर्म डिसीजन लेके एक अच्छे तरीके से एक अच्छे इन्वेस्टर या ट्रेडर बन के ट्रेड करो। आप और कोई EMAs यूज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और कोई इंडिकेटर्स यूज करके स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बट एटलीस्ट जब भी आप ट्रेड करो मार्केट में तो किसी प्रॉपर सिस्टम या स्ट्रैटेजी के थ्रू होना चाहिए। तो चलो लेके चलता हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पे और दिखाता हूँ कि कैसे वर्क करती है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं आपको सिखाऊंगा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। बहुत प्यारी स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की। इसके लिए हम टाइम फ्रेम जो यूज़ करेंगे वो 1 आवर का और 30 मिनट्स का करेंगे, एंड 1 आवर पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, और ट्रेड करने के लिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। बहुत काम आने वाली स्ट्रैटेजी है, और इसको अगर ढंग से फॉलो करोगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्स या फिर जो भी यूनिवर्स रहेगा इसको ट्रेड करने के लिए, वो निफ्टी 50 स्टॉक्स रहेंगे, या फिर FNO स्टॉक्स रहेंगे, या फिर इंडेक्स निफ्टी या बैंक निफ्टी। इसको अप्लाई आप किसी पे भी कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी का ही चार्ट देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब इसमें हमें जो हमारी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें क्या करना है, हमें इंडिकेटर्स टैब में जाना है, EM में टाइप करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को मैं 3 बार सेलेक्ट करूंगा, एंड इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, लेंथ को चेंज कर दूंगा ना 8, कलर जो मुझे पसंद आए। सेकेंड की सेटिंग में जाऊंगा, लेंथ को चेंज कर दूंगा 21, ब्लैक कलर, एंड थर्ड पे जाऊंगा सेटिंग्स में, इसको चेंज कर देता हूं मैं 55। तो ये मेरी 3 जो लाइंस है ये मेरे मूविंग एवरेज हो गए 82155, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस होते हैं। अब मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए, अगर आप निफ्टी पे ही फॉलो करते हो तो आप लोगों को लास्ट 2 डेज का हाई लो मार्क करना पड़ेगा। तो लास्ट 2 दिन का जो भी हाई लो है, जैसे ये 2 दिन है, इन 2 दिन का हाई और लो मार्क कर दो, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस होते हैं। जैसे ये हमारा 2 दिन का हाई है, इसको मैंने मार्क कर दिया, एंड ये हमारा 2 दिन का लो है, इसको मैंने मार्क कर दिया। तो लास्ट 2 डेज का हाई लो मार्क करना और कुछ नहीं करना। कलर जो भी आपको पसंद है उससे मार्क कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करनी है, तो 18033 हाई प्राइस है एंड 17821 लो प्राइस है। तो ये हमने दोनों चीजें मार्क कर दी। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट प्राइस है, और उसके बाद मुझे जाना 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। जब भी हम स्विंग ट्रेड करेंगे तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम को चेकआउट कर सकते हैं 15 मिनट्स के भी, 15 मिनट्स 5 मिनट्स के भी, बट स्विंग से हम इंट्राडे बनाने के लिए। बट अगर हमारा व्यू जो है थोड़ा मीडियम टर्म का है तो हमें स्विंग ट्रेड्स ही लेने हैं। स्विंग ट्रेड्स का जो मेरा टारगेट होता है एटलीस्ट कैपिटल डिप्लॉयड का 10 to 15%, एटलीस्ट एट मैक्स 20%, इतना ही चाहिए। मान लो अगर मैंने किसी ट्रेड में 50,000 रुपीज़ लगाया तो मेरे जो प्रॉफिट का मैक्सिमम जो मुझे चाहिए होगा वो 10,000 रुपीज़ चाहिए होगा, और कम से कम जो चाहिए होगा वो 5,000 रुपीज़ होगा। तो 5 to 10,000 के बीच में जो भी प्रॉफिट बनेगा वो हमारा एक्चुअल में टारगेट होता है स्विंग ट्रेड। तो हमने लास्ट 2 डेज का हाई लो मार्क कर दिया, देन हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमने देखा लास्ट 2 डेज का हाई और लो हमने मार्क किया हुआ है। अब मार्केट में जब भी, अब आपको देखना ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। अब यहाँ पे 821 और 55 मूविंग एवरेज है, तो हम कोई पुराना इंस्टेंस देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी है जब भी मार्केट किसी हाई से, जो भी पुराने 2 दिन के हाई होंगे, वहां से रिवर्स करता है और 8 EMA को टॉप से ब्रेक कर देता है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 8 EMA को टॉप से ब्रेक कर देगा, आप लास्ट कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखोगे एंड टारगेट जितना भी बड़ा ले सकते हो, एटलीस्ट 21 EMA, और उसके बाद बड़े टारगेट्स भी मिलते हैं क्योंकि स्विंग ट्रेड है। क्रॉस हो जाएगा तो वहां से और बड़े ट्रेड मिलेंगे। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं करता, जब तक 8 EMA को ब्रेक नहीं करता, तब तक आप किसी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बड़े स्विंग ट्रेड्स यहाँ पे मिलेंगे। जैसे अभी के लिए हमने देखा ये मेरा ट्रेड अभी कंटिन्यूड है, मैंने यहाँ से देखा कि टॉप से मार्केट रिवर्स करते हुए 8 EMA को ब्रेक कर दिया, तो मेरे को एक स्विंग ट्रेड कंटिन्यूड है। ये मैंने अपडेट भी किया हुआ है, जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे 18,000 के आसपास इसने 8 EMA को कट किया और एक अच्छे टॉप से लेवल से नीचे आ रहा था, इसने ब्रेक किया इसको 8 EMA को। मैंने इस कैंडल पे कहीं एंट्री ली 16 Feb 2023 को, कि इस कैंडल पे एंट्री ली है एंड अभी भी ट्रेड वो होल्ड है। हमने इस ट्रेड को किया कैसे, हमने एक 18,000 का पुट ऑप्शन बाय किया और 18,500 का कॉल ऑप्शन बाय किया कि हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स करे। हमने 4 मंथ एक्सपायरी में ट्रेड किया, मार्च में, जून की एक्सपायरी में, क्योंकि हम थोड़ा सा स्विंग ट्रेड ले रहे हैं। तो अब यहाँ से अभी मोमेंटम नीचे तक आ चुका है और मार्केट ने एक रिवर्सल लिया है। अभी जब तक ये ऊपर नहीं जाता तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। हो सकता है यहाँ पे एक बड़ा स्विंग मिल जाए हमें, जैसा स्विंग यहाँ पे मिला है ना इस तरीके का। तो अभी ये ऐसे कुछ पैटर्न में आ चुका है और ये इसको क्रॉस कर चुका है। अगर हो सकता है कल बड़ी रेड कैंडल्स बन जाए तो हो सकता है ये एक बड़ा स्विंग ट्रेड दे दे नीचे की साइड, तो क्योंकि ऊपर से मार्केट एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा था और 8 EMA में उसने ब्रेक कर दिया और ये लास्ट 2 डेज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अगर इसने लास्ट 2 डेज के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया 17,821 को, तो एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो एक तो EMAs के थ्रू हो गया और एक लास्ट 2 डेज के सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे आगे इसने सपोर्ट लेने लग गया तो हम यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जो भी हमने हमारा ट्रेड था। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो और पॉसिबिलिटी है नीचे जाने की। अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए इस लास्ट 2 डेज के हाई को ब्रेक कर दिया तो हम जो भी हमारा ट्रेड था उसको एग्जिट कर लेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग निकल जाएंगे एंड वहाँ से फिर पॉसिबिलिटी है कि एक अपसाइड ट्रेड भी बना सकें। तो ऐसे करके हमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है स्विंग ट्रेडिंग की। आप इसको स्टॉक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको इंडेक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। 821.55 EMA यूज़ करो और लास्ट 2 दिन के हाई लो मार्क कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेज होते हैं। बस अगर वो कोई ब्रेक हो रहा है और EMAs भी साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बढ़िया ट्रेड बनाओ, क्या दिक्कत है। 821.55 का लॉजिक मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्यों हम यूज़ करते हैं। तो SBI एक स्टॉक है जो मैं ट्रेड करता हूँ, हम स्टॉक में भी अप्लाई करके देख लेते हैं इस सेम स्ट्रैटेजी को। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ठीक है। अब हमने लास्ट 2 डेज का हाई लो अब यहाँ पे मार्क करना, क्योंकि अभी हम ट्रेड्स में एक्चुअली हैं तो हम मार्क कर सकते हैं, लेकिन आपको अभी क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेड्स दिखाता हूँ कि कैसे हमारे ट्रेड सक्सेसफुल हुए इसी सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो अब क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक अपसाइड दिया और मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के आसपास से नीचे आ रहा था और इसने 8 EMA को ब्रेक कर दिया इस जगह पे। तो हमारी एंट्री किसी इस कैंडल पे हुई, इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई और लास्ट कैंडल के हाई को हमने स्टॉप लॉस रखा। 598 के अराउंड हमारी एंट्री हुई और लास्ट कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस टॉप का ही रख देते हैं 604.5 के आसपास का। तो ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस तो फिर भी नहीं है, ऑलमोस्ट 5-7 रुपीज़ का है। 1:2 का पहला टारगेट रहेगा हमारा एंड उसके बाद बड़े टारगेट्स में मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मिले। ऑलमोस्ट मार्केट में फॉल आया, नीचे जा रहा है, एक बार भी इस कैंडल पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पे 540 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मेरा 1:10 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला मुझे। 6 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के आसपास हमने टारगेट गेन किया इस ट्रेड में। और फिर दोबारा मार्केट ऊपर आया और यहाँ से एक और ट्रेड बना डाउन साइड, इस पे कैंडल पे एंट्री और लास्ट हाई का स्टॉप लॉस। फिर दोबारा ये नीचे ही जा रहा है, अभी भी ऑलमोस्ट वहीं पे थोड़ा टाइम साइडवेज हो गया और फिर नीचे चला गया और अभी नीचे की साइड की इसने जर्नी स्टार्ट कर दी। तो मेरा स्टॉप लॉस एक बार भी हिट नहीं हुआ। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, कहीं पे इस जगह पे एंट्री ली थी और मार्केट नीचे गया, एक बार फिर ऊपर आ गया, फिर दोबारा नीचे की साइड चल रहा है। जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तब तक हम उसको होल्ड करके रखेंगे। एक कंडीशन होती है कि RSI भी साथ में अप्लाई करते हैं कि सिवियरिटी कितना है। अगर एक रेड कैंडल भी क्रॉस कर रही है और RSI भी 40 के बिलो जा रहा है तो मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। और सेम वेज अगर एक ग्रीन कैंडल क्रॉस कर रही है और RSI 60 अबव जा रहा है तो वहाँ पे भी एक बड़ा राइज हो सकता है। तो ये एक सपोर्टिंग इंडिकेटर है, इसको भी साथ में आप यूज़ करोगे। लास्ट 2 डेज हाई लो लगाओगे और 821.55 यूज़ करोगे, बहुत अच्छे स्विंग ट्रेड्स मिलेंगे जिसमें आपको 10, 15, 20% का इजीली टारगेट मिल जाएगा। मैंने 1:10 आपको अभी दिखाया ही है, बहुत सारे लोगों ने अचीव भी की। तो कैसा लगा भाई? लगा ना कि यार सर क्या बढ़िया चीज़ ही बता दी आपने। तो ये क्या ही स्ट्रैटेजी है, मतलब आप इसको जब यूज़ करोगे, चार्ट पे अप्लाई करके देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स यहाँ पे दिखेंगे। आप बैक टेस्ट करो, पुराने डेटा पे जाके स्ट्रैटेजी लगा के देखो और सोचो कि यार मैं उस जगह पे होता और मैं ऐसे ट्रेड लेता तो मुझे कितना रिटर्न मिलता।
और फिर उसको फ्यूचर में लगाने की कोशिश करो, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग करने की कोशिश करो। किसी भी स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस भी होता है, टारगेट्स भी होते हैं, बस ये है कि स्टॉप लॉस हमारा छोटा होना चाहिए और टारगेट बड़ा होना चाहिए। और किसी हम प्रॉपर सिस्टम के साथ एंट्री लेते हैं तो हमें पता होगा स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट क्या है, तो उससे पहले से डिफाइन करके तब हमें ट्रेड्स लेने हैं। और अगर इस स्ट्रैटेजी से आप अच्छे ट्रेड्स लेते हो तो 60-70% ऑफ द टाइम्स आप करेक्ट हो सकते हो, 30-40% ऑफ द टाइम्स गलत भी हो सकते हो। एंड आपको जब भी प्रॉफिट्स मिलेंगे तो आपको 15-20% ऑफ योर कैपिटल जो टारगेट्स है वो बहुत इजीली मिल जाएंगे। और स्विंग ट्रेडिंग में हमें इतना ही चाहिए, 10% से लेकर 20% के बीच में कहीं भी प्रॉफिट आ जाए बुक कर लो। और जो लॉसेज, जो स्टॉप लॉसेज होंगे आपके, वो समवेयर बिटवीन 2-4% होंगे। तो 1:3, 1:5, 1:7 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल सकता है। अब इस स्ट्रैटेजी को सीखो, अप्लाई करके देखो चार्ट पे, खुद से डिफरेंट स्टॉक्स पे टेस्ट करो। और जो हमारा यूनिवर्स रहेगा वो या तो निफ्टी 50 रहेगा, या इंडेक्स रहेंगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी, और या फिर हमारे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स। बाहर हम इसको नहीं यूज करेंगे, आउट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स। तो यही थी भाई स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अच्छे से इसको अप्लाई करो, यूज करो, जो एक्शन स्टेप दिया है डिफरेंट स्टॉक्स पे यूज करके इसको बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करके देखो। टिल देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।